लेकर आज बीजेपी की दिल्ली में एक बड़ी बैठक है। भोपाल लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारी होगी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे। क्लस्टर प्रभारियों के साथ ये बैठक होगी। एमपी की 29 लोकसभा सीटों के 7 क्लस्टरों को बांटा गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वीडी शर्मा दिल्ली रवाना हो चुके हैं। इस बैठक में आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा होगी। किस तरीके से पार्टी की रणनीति रहेगी, क्या तरीका होगा, जो कमजोर सीटें हैं वहां पर कैसे पार्टी की जो स्थिति है उसको मजबूत बनाया जाएगा। ग्वालियर संभाग की सीटों का क्लस्टर प्रभारी नरोत्तम मिश्रा, भोपाल संभाग के विश्वास सारंग, जबलपुर संभाग के प्रहलाद पटेल, इंदौर संभाग के कैलाश विजयवर्गीय, उज्जैन संभाग के जगदीश देवड़ा ये बैठक में शामिल होंगे। काफी अहम ये बैठक बताई जा रही है। आधिकारिक नियुक्ति इस बैठक में की जा सकती है। बैठक के बाद जो पार्टी आधिकारिक नियुक्ति कुछ पदों को लेकर कर सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दिल्ली में ये अहम बैठक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में आगे की रणनीति तय करेंगे। किस तरीके से किसको क्या जिम्मा दिया जाएगा, पार्टी की स्थिति को और भी मजबूत बनाने के लिए और भी उन तमाम सीटों पर विजय हासिल करने के लिए जहां पर पार्टी पिछले कई चुनावों में उतनी मजबूत स्थिति नहीं बना पाई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। आगे की पूरी रूपरेखा, पूरी रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी लोकसभा चुनावों को लेकर। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब लोकसभा चुनावों में मात्र कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं ज्योति। इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और बीजेपी अपने उन राज्यों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है जहां पर हाल ही में बीजेपी को अच्छी खासी जीत हासिल हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। मध्य प्रदेश की खास तौर से बात की जाए तो यहाँ पर जो है इस बार संगठन का काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन देखिए, बीजेपी अब जो अलग अलग संभाग है मध्य प्रदेश के, कुल मिलाकर 10 संभाग मध्य प्रदेश में आते हैं। ऐसे में जो संभाग है वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को जो है जोड़कर रखा जा सके। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए जोड़ने के साथ, यहाँ पर जो है बड़े नेताओं को यहाँ पर जिम्मेदारी देने की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। सबसे खास बात यह है कि ग्वालियर चंबल की जैसे बात की जाए तो नरोत्तम मिश्रा जो है वो दतिया से आते हैं और दतिया से आने के साथ ही साथ जो है वो ग्वालियर चंबल में एक अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। तो उनको लोकसभा चुनाव में जो है ऐसे क्लस्टर्स बांटे गए हैं और 7 क्लस्टर्स जो है इस हिसाब से देखे जाएंगे। इसमें जबलपुर शामिल है, बुंदेलखंड शामिल है, इसके अलावा जो है ग्वालियर चंबल संभाग शामिल है, भोपाल संभाग शामिल है। अब देखिए, जो महाकौशल से आने वाले सबसे बड़े नेता हैं वो प्रहलाद सिंह पटेल हैं और प्रहलाद सिंह पटेल देखिए उन्होंने जो है विधानसभा में अपनी जो है अच्छा प्रदर्शन किया। इसके साथ ही साथ उनके कारण जो है कहीं ना कहीं महाकौशल में बीजेपी को एक अच्छी खासी बढ़त भी हासिल हुई है, क्योंकि वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी कड़ी में देखिए अलग अलग क्लस्टर्स को अलग अलग जो है नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और आज इसी को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, वो बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल होंगे और ये जो सभी क्लस्टर्स हैं इनके जो आधिकारिक नियुक्ति प्रभारियों की होनी है, चाहे विश्वास सारंग हो, नरोत्तम मिश्रा हो, प्रहलाद सिंह पटेल हो, क्योंकि इंदौर संभाग में अगर इंदौर क्लस्टर की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय सबसे कद्दावर नेता है, तो उनको जो है वो दिल्ली बुलाया गया है। इस बैठक में जो देखिए आधिकारिक नियुक्ति जो होगी वो तय हो जाएगी और इसके बाद जो क्लस्टर्स है अपने अपने क्लस्टर्स की जिम्मेदारी संभालते हुए बड़े नेता नजर आएंगे और इनमें संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इसके साथ ही साथ कहां पर कमजोरियां हैं, कहां पर मजबूती है बीजेपी, इनको लेकर भी ध्यान लगाया जाएगा। और खासतौर से इन क्लस्टर्स के अंदर जो विधानसभा सीटें बीजेपी हारी है उनके पीछे क्या कुछ वजह रही, उनके कारण रहे, ये जो प्रभारी हैं ये जानने की कोशिश करेंगे और केंद्रीय संगठन को डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे बीजेपी अपनी जो है कमजोर कड़ियों को मजबूत कर सकती है और अलग अलग क्लस्टर्स के हिसाब से अलग अलग रणनीति भी तैयार की जाएगी। जी अमृतांशी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, बताया ये भी जा रहा है कि आधिकारिक नियुक्ति इस बैठक के बाद हो सकती है। वो कौन कौन से अहम और बड़े चेहरे हैं जिनको अहम जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जा सकती है, सौंपी जा सकती है? देखिए, बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं की एक लंबी फहरिस्त मध्य प्रदेश में है
और ऐसे में ये जो नेता हैं जिनके भी नाम आते हैं, ये सभी संगठन के मास्टर रहे हैं और लोगों को कैसे जोड़कर रखना है, कार्यकर्ताओं को कैसे जो है जोश भर के रखना है, ये बेहतर तरीके से जानते हैं। मान लीजिए इंदौर क्लस्टर की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी जाती है, मंत्री बन गए हैं, विधायक रह चुके हैं, कई बार के जो है हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारी वाले नेता रह चुके हैं और इंदौर संभाग में अच्छी खासी पकड़ है। अपनी ही इंदौर की अगर बात की जाए तो उन्होंने इस बार पूरी सीटें जो है अपनी पार्टी को दिलवा दी। तो इंदौर क्लस्टर में आने वाली जितनी भी सीटें हैं उनके लिए वो मेहनत करेंगे। ग्वालियर चंबल में दतिया से आने वाले नरोत्तम मिश्रा भले ही अपनी विधानसभा से चुनाव हार गए, लेकिन संगठन की मजबूती को बेहद अच्छे से जानते हैं। जितने भी नेता जो है दूसरी पार्टी के, उनको जो है वापस लाने के हम कह सकते हैं एक तरीके से वो प्रभारी हैं और कहीं ना कहीं उनकी मजबूती है। यानी कि दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं उनको तोड़ना और अपनी पार्टी में लाना, ये भी एक जो है राजनीतिक हिसाब से जो है बड़ी चीज हो जाती है और उसमें नरोत्तम मिश्रा जो है वो मास्टरी किए हुए हैं। प्रहलाद पटेल हैं, क्योंकि महाकौशल से आते हैं, नरसिंहपुर से आते हैं, पहली बार के विधायक बने हैं, लंबे राजनीतिक करियर के साथ रहे हैं, संगठन की मजबूती को बेहद अच्छे से जानते हैं, केंद्रीय नेतृत्व के भी करीबी हैं। तो ऐसे में प्रहलाद पटेल को एक बड़ी जिम्मेदारी देखिए जो है महाकौशल यानी कि इस संभाग से दी जा सकती है। मंत्री विश्वास सरन देखिए संगठन को अच्छे से जानते हैं, भोपाल संभाग की सीटों पर दौरा किए हुए हैं, इस बार दोबारा से मंत्री बने हैं, विधायक रह चुके हैं जब से नरेला बना है। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसे जो चेहरे हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जगदीश देवड़ा, क्योंकि उनको उज्जैन क्लस्टर की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि मालवा निमाड़ के अंतर्गत आ जाता है। मालवा निमाड़ बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वही मालवा निमाड़ ने इस बार बीजेपी को विधानसभा चुनाव में एक बड़ी बढ़त भी दिलवाई है। तो ऐसे में जगदीश देवड़ा एक समझदार नेता है, एक शांत नेता है, लेकिन बेहद ही सुलझे हुए नेता है। ऐसे में जगदीश देवड़ा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो तमाम नाम है ये सभी बड़े नाम है, संगठन को अच्छे से जानते हैं, अपने क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं, बेहतर तरीके से कमजोरी और मजबूती जानते हैं और डायरेक्टली संगठन को एक बेहतर रिपोर्ट बनाकर दे सकते हैं। इसी कड़ी में इनका नाम तय किया जा सकता है। जी।